हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें क्या क्या पढ़नी है उनके बारे में हम देखते हैं, जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहला है कंसेप्ट, उसकी क्या कंसेप्ट होंगे उसको हम समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं वो समझेंगे। पाइथागोरस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, पाइथागोरस क्या है जो हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। रिलेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वो समझेंगे, और पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हम देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस मैंने लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है आपकी। तो आपकी एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो स्टार्स वगैरह हो गए उनकी पोजीशन जानना होता है, कितनी हाइट पर है वो, क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर और क्या क्या चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इनका मेथड यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड वगैरह यूज करते हैं, वो हम लिखेंगे। आर्किटेक्चर्स में यूज होता है, जैसे हमें कुछ बनाना है, ठीक है, छत ऐसी होनी चाहिए, और अगर हम देख रहे हैं कि हमारा रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उसमें कितना फ्लाईओवर होगा, कितना ब्रिज कैसे जाएगा, किस एंगल पे रखना होगा, किस क्या चीजें होंगे, वो सारी हम ट्रिग्नोमेट्रीज की एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, नेविगेशन हो गया, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, सर्विंग हो गया। ठीक है, तो किस किस तरीके से हम यूज करते हैं वो समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये मैंने स्टार का लिया है। जैसे अगर यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है, ठीक है, तो हम कैसे भी करके इसका जो ये वाला एंगल है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो हम इसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल है ये? थीटा। थीटा हमारा है यहाँ पे रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल। ठीक, अब ये जो रेफरेंस एंगल है हमारे पास, इस थीटा के अकॉर्डिंग जो भी हमारा साइड्स है ट्रायंगल्स की, 3 साइड्स हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास बची 2 लेग ट्रायंगल की। अब ये 2 लेग डिसाइड होती हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा वो है। तो रेफरेंस एंगल के अपोजिट, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, जैसे ये जो साइड्स है वो अपोजिट है टू रेफरेंस एंगल के। ठीक, ये रेफरेंस एंगल के अपोजिट है, और ये वाली जो साइड है ये है एडजेसेंट साइड रेफरेंस एंगल के। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट टू जो होगी ये एंगल के, इन दोनों के बेसिस पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बांटा है। ठीक है, फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो समझ लेते हमको। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल होगा, ठीक है, मेट्रोन यानी मेजरमेंट होंगे, मेजर्स होंगे उसके ट्रायंगल्स के। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 3 ही मेजर्स है हमारे पास, 3 साइड्स है। अगर इनको रेशियोज में रखा जाए तो वो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, अब मेरे पास है 3, 2 साइड का रेशियो, वो कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उस रेशियो का क्या नाम होगा स्पेसिफिक, वो हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ये देखता हूँ, अगर मेरी 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की तो मैंने इसे माना ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए बी अपॉन सी हो सकता है, ए अपॉन बी हो सकता है, ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए हम ये समझेंगे हमारे पास 3 चीजें हैं, तो हम यहाँ 3 चीजें रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे 3 चीजों में से एक चीज यूज हो जाएगी, बची हुई 2 चीजें यहाँ यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 4 पैटर्न कितने बन गए? 6, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी होंगी। वो कौन कौन सी होंगी वो हम समझते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी कौन कौन सी हैं, तो हमें पता है कि ये साइन होता है। ठीक है, साइन थीटा। तो पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। ये थीटा, ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। अब मेरे पास ये ट्रायंगल हो चुका है। इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा कि ये एंगल ए है, ठीक है जी, ये वाला एंगल ए है, ये मैंने बी मान लिया और ये वाला मैंने एंगल सी मान लिया। तो इस एंगल ए के रेफरेंस में मैं चेक करता हूँ, तो ये जो एंगल होगा इस वाले की बात होगी, इसके सामने जो साइड होगी, इसके सामने जो ये साइड है, ठीक है, इसे अपोजिट ए माना मैंने, ठीक, और इसके अपोजिट जो साइड है बी के सामने वो मैंने बी माना, और सी के सामने मैंने सी माना, जो कि 90 डिग्री के सामने है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो अब मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब मैंने रेफरेंस माना ए को, तो एंगल जो अपोजिट है, ए के अपोजिट साइड जो है वो ए है, ठीक है। तो साइन जो पढ़ते हैं हम, साइन रेशियो में कहते हैं कि जो अपोजिट टू रेफरेंस एंगल है साइड, वो आप ऊपर रखोगे, ठीक है। अपोजिट टू रेफरेंस साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ये है साइन का रेशियो, ठीक है। इसको अगर मैं डिटेल में करना चाहूँ तो ये क्या होगा, a अपॉन सी, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो a है वो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर यानी लंब काम करेगा आपका ये, ठीक है। और बचा हुआ जो आपका बी रह गया वो आपका आधा यानी बेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आधार हो गया, ठीक है जी। अब मेरे पास लंब हो गया, आधार हो गया। अभी मैं ए को रेफरेंस मान के चल रहा था, तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसे थीटा लेट कर लूं, ये 90 है, तो ये बचा हुआ तीनों का सम होता है आपका, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। वो बात की बात है, यूज करेंगे हम इसका भी। तो फिलहाल हमें ये पता है कि साइन ये है, और कोस की बात करें तो कोस हमारा क्या होगा, कोस ए। तो कोस ए के लिए जो हमारा होता है वो होता है एडजेसेंट टू रेफरेंस एंगल, जो भी रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है, उसका अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ये है, और हाइपोटेन्यूस सी है, तो बी अपॉन सी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या है आपका, हाँ, ए था हमारा परपेंडिकुलर यानी पी, और ये था हाइपोटेन्यूस एच, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था आपका, ये था बेस यानी बेस पी, और ये था आपका एच, एक हाइपोटेन्यूस। तो आपको ये दिख रहा होगा कि साइन ए और कोस ए हमने निकाल लिया। तो अगर मैं इसमें ये चीज देखूं, आप जैसे इन दोनों के बेसिस, अभी मैंने इसको रेफरेंस माना था, अब मैं इस ग्रीन वाले को रेफरेंस मानूंगा, ठीक है, और इस वाले को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं ए लिख देता हूँ। अब मैंने रेफरेंस माना उसको, तो इसके अकॉर्डिंग तो ग्रीन कलर से हम देखते हैं इस थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड हुई हमारी ये वाली, तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये हो गई एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड हो जाएगी अब हमारी फेस, दोनों में इतना ही फर्क है, इन दोनों का रेफरेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि ये देख रहे हो एडजेसेंट हो जाएगी इसमें, और ये सामने है तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से अब की बार
साइन 90 माइनस थीटा निकालता, यानी साइन बी निकालता, जो कि आपका साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है, जो कि वो क्या है आपका, अब की बार परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट साइड, तो बी अपॉन हाइट हाइपोटेनस सी होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी अपॉन सी, जो कि यहां से ये बी अपॉन सी और ये वाला बी अपॉन सी, इन दोनों का दिख रहा है आपको, यहाँ कोस है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर, ये इसके और ये वाली चीजें बराबर हो जाएंगी, तो हम ये बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस है, ठीक है, यानी कोस है यानी कोस थीटा, ठीक है, थीटा हो जाएगा, ए यानी थीटा था तो कोस थीटा हो जाएगा। तो जो साइन ए के साथ है वो कोस के बराबर होता है, ये अभी हम रिलेशन समझेंगे कैसे हम बदल सकते हैं। फिलहाल हमने ये समझा कि रेशियोज क्या है, तो अब मैं ये सारी की सारी रेशियोज को एक तरफ असेंबल कर देता हूँ, तो वो हो जाएंगी आपकी। चलिए ये मैं असेंबल करी मैंने यहाँ पे। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मैंने बोला था 6 होंगी, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन का अपोजिट होता है कोसेक ए, वो भी समझेंगे। कोस का अपोजिट होता है सेक ए और टेन का अपोजिट होता है कोट ए। अब ये चीजें क्या हैं वो समझेंगे। तो साइन ए की बात करी मैंने, साइन ए आपका निकला था पी अपॉन एच, ठीक है। कोस ए आपका निकला था बी अपॉन एच, टेन ए आपका निकला, इन दोनों का रेशियोस कहलाता है टेन ए, ठीक है। यानी अगर मैं इन दोनों को रेशियो कर दूं पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, तो ये पी बाई एच ऐसे ही रहेगा, ये उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच अपॉन बी, ये कट गया, तो टेन ए आपका क्या आया यहाँ से, पी अपॉन बी। ये आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये इनके अपोजिट है, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा आपका इसका उल्टा, साइन का उल्टा एच अपॉन पी, और सेक कोस का उल्टा है तो एच अपॉन बी, और कोट टेन का उल्टा है तो बी अपॉन बी। इस तरीके से आप ये रेशियोस निकाल लोगे, ठीक है। इनको याद भी करते हैं न्यूमेरिक बना के कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन आपको ये दिख रहा होगा, साइन ये वाला साइन है, ठीक है। अब मुझे पता है इनको डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच, ठीक है जी, क्लियर। और ये आपका कोस थीटा क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच, ठीक है। और टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका, ये पी अपॉन एच हो गया, ये बी अपॉन एच हो गया, ये पी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या है। ये अभी तक हमने समझे एक्यूट एंगल के अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना होता, ऑब्ट्यूज हो जाता, मीन्स एंगल 90 से बड़ा होता, ठीक है जी, 90 से बड़ा हो जाता, तो कुछ इस तरीके से समझ रहे हो। अगर मैं इसको समझूं, मेरे पास ये है, ठीक है, ये एंगल, ठीक,
ये एंगल आपको समझ आ रहा है, ये कहीं भी जा सकता है, ये रेडियस है ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल आपको मेजरमेंट हो रही होगी, ये जो एंगल है ये कम ज़्यादा हो सकता है जब ये चेंज होगा तो, ठीक है। ये रेडियस है, ठीक। और मेरे को ये पता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रोन होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बस, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये डिपेंड करता है आपका दो चीज़ों पे, इस बेस पे और इस हाइट पे, ठीक। तो मैंने कहा साइन थीटा हमने निकाला, अभी ये दिख रहा है आपको साइन थीटा, क्या होगा ये थीटा, इसके अपोजिट साइड जो भी ये परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है आपका बेस है, और ये रेडियस आर है, तो P अपॉन आर हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दो एक्सिस हैं हमारे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस होगा और ये एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए, और ये वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है आपका, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है 0 0, ठीक। यहाँ से आगे जैसे भी मैं बढ़ूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। जबकि इस तरफ बढ़ूंगा तो ये नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, यानी डाउनवर्ड जाऊंगा तो ये नेगेटिव होगा। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है, जो परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पे भी कितने भी डाल लूँ, मैं यहाँ डाल लूँ, यहाँ पे डाल लूँ, यहाँ पे डाल लूँ, चेंज होते रहेंगे, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इतना तो पता चल गया आपको, ठीक है। और रेडियस हमेशा क्या है, वो पाइथागोरस से लगेगा। तो पहले पाइथागोरस समझे क्या है। पाइथागोरस होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे h हमारा रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, ठीक है। और r हमेशा जब आएगा, जब ये हमारी चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी का भी पॉजिटिव या नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं हम तो वो पॉजिटिव ही आता है, इतना तो पता है आपको। जैसे -2 का स्क्वायर काम है तो -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 हो जाएगा पॉजिटिव का। तो r हमेशा पॉजिटिव होगी, यहाँ से हमें पता चला r हमेशा पॉजिटिव होगी। जब r हमारी पॉजिटिव है तो हम कैसे भी ये समझ लेते हैं, अगर मेरा जो साइन है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस हेडिंग समझा रहा हूँ। जैसे ये मेरा पॉजिटिव p है, ठीक है, और r हमेशा पॉजिटिव है तो प्लस प्लस यानी प्लस होगा, यानी यहाँ पे साइन प्लस आया, कोस निकालेंगे तो b अपॉन h होगा, तो b भी हमारा प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। तो हमें ये पता है जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलते हैं, ये हमारा सेकंड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशियोज हमारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ASTC। थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा मैं इसे कि किस तरीके से कैसे क्या है। फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है, A का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारी की सारी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अब आपको दिख रहा है कि ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक, ये मैं हटा दूं, ठीक। तो इस तरीके से मुझे पता है, ये मैंने उठाया यहाँ से लाइन को,
और ये इस तरफ ले आया मैं इसे, ठीक। अब मुझे पता है कि यहां से ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना देगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। मैं रेड लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे मिला के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो जाए, खिचड़ी सी ना पके इसमें, ठीक है। तो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, कुछ इस तरीके से आपका ये लाइन आई है, ठीक है। और ये आपका वो है जो अब एंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है, आपका ये एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, कौन सी रेशियो प्लस होगी, कौन सी रेशियो माइनस होगी, वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ इतने को। साइन थीटा आपको समझ आ गया, फर्स्ट में पॉजिटिव था, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये देखा कि मेरे पास थीटा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और मैंने यहाँ देखा पी अपॉन वो लेना है हमने, ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, तो साइन थीटा का यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, वो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ही आ रहा है। ये वाला अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, ठीक। तो पी क्या है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, और एच आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आएगा साइन वाला, ठीक है। अब मैं कोस थीटा की बात करता हूँ, तो कोस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच। तो बी की जब बात कर रहे हैं तो बेस हमारा ये वाली लाइन है, इस एक्सिस पे बेस आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो बेस हमारा नेगेटिव हो गया और एच हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव आया, यानी कोस थीटा आपका यहाँ पे नेगेटिव है। मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पी आएगा और एच होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा बी भी नेगेटिव है, अब बी जहां आ गया उसे नेगेटिव कर देना, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, कौन से में नेगेटिव होंगे। अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 90 डिग्री गया है, इससे आगे जाएगा, यहाँ तक हो गया तो 90 90 180 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया ये चीज़ कि ये 0 डिग्री से 90 पे पहुँचा और 90 के बाद ये 180 पे पहुँच जाएगा, फिर 270 पे आएगा, फिर एक चक्कर में 360 डिग्री आएगा, फिर दोबारा वही रिटर्न, ठीक है, रीरूट होगा ये, ठीक है। तो मतलब ये है आपका 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक में एक साइकिल बना रहा है। ऐसे ही कितनी भी साइकिल बनाए, 10 साइकिल बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 360 गुना 10 हो जाएगा, यानी 3600 डिग्री। कितनी भी साइकिल बना ले लेकिन घूमेगा तो इसी के बीच में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और किस तरीके से हम कैसे इनको बराबर कर सकते हैं। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा फिर इसके बारे में।